चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को अभी तक का कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से समझा है और जितना भी आपको होमवर्क दिया उम्मीद है वो भी आपको इजी लगा होगा, क्योंकि जैसे कंसेप्ट पढ़ाएं वैसे ही उसी कंसेप्ट पे बेस्ड एग्जांपल्स दिए आपको। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट और एग्जांपल्स चैप्टर सब कुछ इम्प्रूव होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप प्लीज़ अपना डाउट व्हाट्सएप पे पुट करिए। इंडिविजुअली हर स्टूडेंट का हम लोग डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए आज बढ़िया कुछ नए टाइप के एग्जांपल्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत ही उम्मीद और जोश के साथ। लिखेंगे फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए, स्मॉल लेटर्स ए एंड बी। हाँ, पेन पेपर उड़ाया आप लोगों ने? पेन पेपर के साथ क्लास अटेंड करें, ऐसे ही क्लास अटेंड करें जैसे आप सामने लाइव लेक्चर में बैठे हैं। जैसे इंस्ट्रक्शंस आते जा रहे हैं वैसे फॉलो करें। एग्जाम्पल लिखेंगे, जब मैं सॉल्व करूंगा तब आप ना लिखें कुछ भी, तब आप ध्यान दीजिए कि कैसा एक्सप्लेन करा जा रहा, क्या एक्सप्लेन करा जा रहा, कैसे सॉल्व करें, और फिर आपको लिखने के लिए समय दिया जाएगा। सो प्लीज़ राइट डाउन फाइंड ए एंड बी। मैंने कहा स्मॉल लेटर्स है ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी where A comma B belong to capital R. Find A and B where A comma B belong to capital R. I hope आपको समझा। capital R means the set of real numbers, means A और B real numbers है जो find करने हैं। such that I raised to 4 plus 3A into I, sorry, plus 3I into A plus I minus 1 into B plus 5I cube is equal to 0। चलिए ध्यान देंगे, कोई भी अभी लिखेगा नहीं, आप देखिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो ए और बी दो अननोन्स फाइंड करने हैं। आपको स्कूल्स में सिखाया गया होगा ये बेसिक रूल कि अननोन्स कहाँ से आते हैं। इक्वेशंस देंगे तो इक्वेशंस को सॉल्व करके अननोन्स या वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड की जाती है। सेकेंड थिंग, ये बेसिक मैथ्स का रूल है कि टू फाइंड n नंबर ऑफ अननोन्स यू नीड एग्जैक्टली n नंबर ऑफ इक्वेशंस। आई मीन टू से, जैसे इसमें दो अननोन्स फाइंड करने, कौन से, ए और बी। तो दो अननोन्स फाइंड करने के लिए मैथ सेज, कंसेप्ट सेज कि यू नीड एग्जैक्टली 2 इक्वेशंस। उसको बोला जाता है टू फाइंड 2 अननोन्स 2 इक्वेशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी है, जरूरी है, मतलब अगर दो अननोन्स है, एक इक्वेशन में से कोई अननोन दो फाइंड नहीं कर सकते। कुछ लोग मारते हैं होशियारी, वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे अननोन्स फाइंड कर सकते हैं एक इक्वेशन में से दो, लेकिन फिर दैट इक्वेशन कैन हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब देयर वोंट बी एनी सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी सेटिस्फाइंग, वो बहुत सारे मल्टी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। और उसके अलावा मैंने कहा दो अननोन्स है तो 2 इक्वेशंस चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए। 3 से भी ट्रबल होता है। क्या ट्रबल होता है वो आगे हम लोग जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि अब 2 अननोन्स चाहिए इस एग्जांपल में, अब अभी रूल बनाया कि 2 अननोन्स चाहिए तो उसके लिए एग्जैक्ट 2 इक्वेशंस चाहिए। 3 भी नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चलेगी, 2 ही चाहिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर आपको इक्वेशन कितनी दिख रही? इक्वेशन आपको एक ही दिख रही। देयर इज ओनली सिंगल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब आई होप आपको समझता होगा ना, इक्वल टू साइन है, एक ही इक्वल टू साइन है तो एक ही इक्वेशन है। तो कंसेप्ट वाइज मुझे 2 इक्वेशंस चाहिए, यहाँ दिख रही एक इक्वेशन। मैथ्स ने बोला कि जब तक 2 इक्वेशंस नहीं आएगी भाई मैं तो 2 अननोन्स दूंगा नहीं। अब सवाल उठता है कि करे क्या। तो सवाल उठता है करे क्या, तो मैं इसी वजह से आपको समझाता हूँ कि सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से मन में उत्तम ख्याल और मेथड्स में आती है फिनिशिंग। चलिए प्रैक्टिस के, अगर आपकी प्रैक्टिस अभी तक आपने होमवर्क अच्छे से करा है तो क्या आपको इसको देख के कुछ करने की इच्छा हो रही है क्या मतलब नॉट नोइंग द रीज़न बट स्टिल किसी, मैंने कहा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ एक स्टेप करनी ही है सिंप्लीफाई, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या करना चाहिए।
नहीं बता सकते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। अब मैं बताऊंगा इसमें क्या करना चाहिए और मैं ये जस्टिफाई भी करूंगा कि आपको क्यों आना चाहिए था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसमें आपको i⁴ दिखाई दे रहा, अच्छा i⁴ दिखाई दे रहा, i³ भी दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा i³। तो याद होगा आपको मैंने कहा था कि चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना हो, कभी भी आज से 10 साल के बाद भी आपको किसी इंजीनियरिंग के किसी टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई एग्जाम्पल दिख रहा, तो मैंने बोला था इन द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेन एवर यू सी द हायर पावर्स, तो सबसे पहला काम है आप हायर पावर्स को क्या करें, सिंप्लीफाई करें। ये क्या है, ये प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस से सिखाया, आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहला काम हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, चाहे कुछ और भी हो सकता हो, नहीं करेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल में हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। अब फिर से कंसेप्ट से देखो कॉन्फिडेंस आता है। हायर पावर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे कोई भी हायर पावर क्यों ना हो इमेजिनरी यूनिट का, आंसर किस में जाता है, या तो इमेजिनरी नंबर में या रियल नंबर में। 4 ही पॉसिबल आंसर बताए थे लास्ट लेक्चर में, उसी पे बेस्ड तो एग्जाम्पल्स करें, या तो आएगा या माइनस आएगा या 1 आएगा। अब इसको डिस्कस नहीं करते हैं सर, प्रीवियस एग्जाम्पल में डिटेल में डिस्कस करा, इवन है तो रियल में, ऑड है तो इमेजिनरी, इवन में, फिर अभी लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस करा। तो सबसे पहले तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो तमीज़ के साथ मेथड लिखेंगे, एज इट इज़ गिवन दैट। सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत संस्कारी मेथड लिखने पड़ते हैं। सो गिवन है तो क्या करते हैं, i⁴ इज 1, सबसे सुंदर और सिंपल और अच्छा यही अपने को लगता है। प्लस दिस इज 3i, ये तो बेसिक ही है, दिस इज a प्लस दिस इज i-1 इंटू b प्लस 5i³। i³ क्या होता है, -1। बाय द वे, सॉरी, यस, वेरी गुड, सॉरी शक्तिमान, i³ इज व्हाट, -i। सो ये तो स्टैंडर्ड ही है, रीजन में लिख सकते हैं एज i⁴ इज 1 एंड i³ इज -i। अब मैं क्या करूँगा, आप देखिए इक्वल टू साइन है। इक्वल टू साइन का मतलब क्या है, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम है। राइट साइड में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। अब ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से दिल बोल रहा है, प्रैक्टिस से मन में उत्तम ख्याल आते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए तो करते हैं सिंप्लीफाई। दिस इज a प्लस 3ai, ऐसा होगा। अच्छा 3ai मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। मैं जब उसको तोड़फोड़ करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, तो मुझे हर नंबर को कैसा सोचना है, रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। अच्छा हाँ, एक बात अभी भी उसी जगह टिकी हुई है कि अननोन्स कितने हैं, 2 अननोन्स है। तो 2 अननोन्स के लिए जब तक 2 इक्वेशंस नहीं आएगी तब तक 2 अननोन्स नहीं मिलने वाले हैं। तो एक इक्वेशन में से 2 कैसे बनेंगी वो देखते हैं। सो प्लस इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये bi होगा -b। क्या आपका दिल नहीं बोल रहा कि इसको राइट साइड में लेके जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ बाकी जितनी भी सारी टर्म्स है उसमें अननोन्स है, ये बेचारे में अननोन है ही नहीं। तो याद रखिए जो शरीफ होते हैं ना, उनको तकलीफ नहीं, उनको क्यों फंसा रहे हो, उनको क्यों ट्रैप कर रहे हो। सिविलियंस है वो, ये लोग टेररिस्ट हैं, इनसे लड़ेंगे, तो उसको हम लोग। अच्छा अब कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो उसका जवाब है कि ये प्रैक्टिस है, मेरे मन में ख्याल आया, मेरी इच्छा हुई, और मैंने कहा प्रैक्टिस करने से हमेशा आपके मन में उत्तम ख्याल आएंगे, मेथड में फिनिशिंग आएगी। अच्छा अब इसको देखें, क्या आपको हर टर्म रियल या इमेजिनरी दिखाई दे रही है, तो ये अब फिर से कौन आ गया, कंसेप्ट ने क्या बोला है बताइए, रियलों को रियलों में जोड़ें, इमेजिनरी, ये कंसेप्ट है। तो रियलों को रियलों में जोड़ेंगे, इमेजिनरियों को इमेजिनरियों में, तो आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, a-b हो जाएगा। ये 3ai प्लस b आई होप इतनी तो प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इसमें से i कॉमन निकलना चाहिए। वाह 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 वाह, इज इक्वल टू क्या होगा, 5i। सोच अच्छी होनी चाहिए इंसान की, नज़रिया अच्छा होना चाहिए। कैसे ये बात, नज़रिया आपको क्या दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, आप बताइए। यस, वेरी गुड, ये नज़रिया है आपका कि आपको लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा एक्सप्रेशन, आपको एक सुंदर और सरल
गुड लुकिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा a प्लस बी आई फॉर्म में, बराबर। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इक्वल टू साइन उन्होंने दिया कि अपन ने लिखा है? उन्होंने दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किसके इक्वल होता है बताओ? कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किसके इक्वल होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के। लेकिन राइट साइड में क्या दिख रहा है आपको? इमेजिनरी नंबर दिखाई दे रहा। फिर कंसेप्ट आया कि एवरी इमेजिनरी नंबर कैन बी कॉल्ड और टर्म्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज व्हाट? 0। तो क्या मैं इसको 5i को 0 प्लस 5i नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो क्या दिखाई दे रहा, अब लेफ्ट साइड में क्या दिखाई दे रहा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा। राइट साइड में भी क्या दिखाई दे रहा आपको? एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे। और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिए हुए हैं? इक्वल दिए हुए हैं। अब मैं एक में से दो इक्वेशंस में से जाऊंगा। हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं, टू फाइंड n number of unknowns you need exactly n number of equations। इक्वेशन कहां से जनरेट होती है? आपको स्कूल में पढ़ाया होगा ना, इक्वेशन कहां से बनती है? इक्वेशन हमेशा बनती है एक कंडीशन में से। whenever you are given a condition in mathematics, using that condition you can form what? an equation। अब यहां क्या दिए हुए? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल दिया। अब बहुत देर से ये एग्जांपल चल रहा है। एक एग्जांपल पूरा इन डेप्थ एक एक स्टेप का कंसेप्ट एक्सप्लेन करके मैं समझा रहा हूं आपको। इसके बाद ऐसे इससे भी डिफिकल्ट एग्जांपल करेंगे कम टाइम में, क्योंकि तब क्या करनी है अपने को? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसेप्ट का बेस बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा, बराबर, और राइट साइड में भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल दिए हुए हैं। तो यहां फिर से कंसेप्ट आएगा, कौन सा? इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने अलजेब्रा में पढ़ा ना इक्वालिटी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं? Yes, very good. Two complex numbers are equal when their real parts are same as well as their imaginary। रियल और रियल सेम होते हैं और इमेजिनरी और इमेजिनरी सेम होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल दिए हुए हैं, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब मैं रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर सकता हूँ। तो ये कंडीशन आई। Two complex numbers are, if complex numbers are equal, their real parts are same, and दूसरी कंडीशन their imaginary parts are same। तो ये दो कंडीशंस में से अब दो इक्वेशंस बनेगी। तो यहाँ लिखेंगे now by using, ये लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं चलता। now by using the definition of what? equality of what? equality of two complex numbers, and the equality says what? Equality says two complex numbers are equal if their real parts are same and their imaginary parts are same. Here the two complex numbers are given equal, therefore we can equate, or will write, therefore equating real parts and imaginary parts। रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करना है, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी को। रियल पार्ट से इमेजिनरी से भैया अनर्थ ना करें, रियल को इमेजिनरी से नहीं, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी। तो आओ चलो रियल को रियल से इक्वेट करें। वाह 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 वाह, ये दो कंडीशन में से दो इक्वेशन, a माइनस बी इक्वल टू 0, एक कंडीशन में से एक इक्वेशन, और ये 3a माइनस और प्लस b इज व्हाट? 5। क्या दिखाई दे रहा अभी आपको बोर्ड पे? दो इक्वेशंस दिखाई दे रही। अननोन्स कितने दिखाई दे रहे हैं? दो अननोन्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैथ से बोला टू फाइंड टू अननोन्स टू इक्वेशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कंसेप्ट से कि अब दो अननोन्स में दो इक्वेशन से मिलना चाहिए। क्या करेंगे? इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का भी इस दुनिया में कोई रूल नहीं है। लोग ऐसे बताते हैं कि कोएफिशिएंट सेम करो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, देयर इज नथिंग रूल लाइक दैट। रूल ये है, कंसेप्ट ये है दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, कि जस्ट यूजिंग दीज टू इक्वेशंस एंड यूजिंग द एनी कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट एन अननोन। कि ये दो में से दो इक्वेशंस का आपस में यूज करके आपको एक ऐसी नई इक्वेशन बनानी है जिसमें एक अननोन एलिमिनेट होना चाहिए, एंड टू एलिमिनेट दैट अननोन यू कैन यूज एनी मैथमेटिकल कंसेप्ट। बाय द वे, इस जगह पे ये एग्जांपल धड़ाम से सीधा
8th या 9th स्टैंडर्ड में गिर जाता है इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाला। चलिए फिर भी मैं कर देता हूँ। इसको a माइनस बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो मैं इसको दैट इज a इक्वल टू बी, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 2। b इक्वल टू a पुट करेंगे तो पहले a मिल जाएगा, सो 3a प्लस a इज इक्वल टू 5, सो 4a इज इक्वल टू 5, a आ गया मेरा 5/4 एंड देयरफॉर b इक्वल टू a ऑलरेडी बोला, दिस इज 5/4, तो a भी आपका आ गया 5/4। आई होप आपको याद होगा, उससे कहा था फाइंड a एंड b वेयर a एंड b आर व्हाट रियल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। और कंसेप्ट क्या क्या था इसमें मैं आपको बताता हूँ। 2 अननोन्स फाइंड करने थे, 2 अननोन्स के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए थी मुझे, और 2 इक्वेशंस कहाँ से पैदा होगी, 2 कंडीशंस में से। तो कंसेप्ट ये था कि हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करना, कंसेप्ट ये था कि यूजिंग द इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल को रियल से इक्वेट करना और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करना। कंसेप्ट ये था कि 2 इक्वेशंस में से कैसे 2 अननोन्स किसी भी तरीके से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड किए जाते। बाकी एग्जांपल्स बदलते रहेंगे, बेसिक कंसेप्ट नहीं बदलेगा। सो आई होप आपको समझा, बढ़िया एग्जाम्पल था। लिखिए, फिर इसके बाद आज ऐसे ही कुछ और बढ़िया एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज राइट डाउन। एग्जाम्पल करते हैं, राइट ऑन एग्जाम्पल। इफ x प्लस 2i प्लस 15i raised to 6 into y is equal to 7x plus i cube into y plus 4। ध्यान से देखें बोर्ड पे। If x plus 2i plus 15i raised to 6 into y is equal to 7x plus i cube into y plus 4। क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। फाइंड x plus y, फाइंड x plus y where x comma y belong to capital R। Capital R means the set of what? Set of real numbers। चलो सी, ये पहले वाले से भी डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, लेकिन पहले वाले से आधे समय में होगा क्योंकि कंसेप्ट बेस बन गया। अब प्रैक्टिस करनी है, फटाफट करेंगे। देखो, बाय द वे एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। ऑब्वियस है कि अगर एक्स और वाई मिलेगा तो ये एक्स प्लस वाई फाइंड कर सकते हैं। तो कंसेप्ट वाइज अगेन नाउ इन दिस एग्जाम्पल वी नीड टू फाइंड 2 अननोन्स। फॉर 2 अननोन्स वी रिक्वायर 2 equations, or I can say 2 equations are necessary and sufficient. So for 2 equations we need 2 conditions। अब कंडीशन कैसे आएगी, अब इसको लेफ्ट साइड में सिंप्लीफाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, राइट साइड में सिंप्लीफाई करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, रियल को रियल से इक्वेट, बस खत्म, ज़्यादा बात करेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। कैसे लिखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, फोकस प्रैक्टिस पे करेंगे। सब कुछ समझने के बाद भी अगर आपका आंसर रॉन्ग आया तो वो किस चीज़ की कमी होती है, प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा। सो एज इट इज गिवन दैट, ओके, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, x प्लस 2i 15 i raised to 6। हाउ विल सिंप्लीफाई i raised to 6? हायर पावर्स को 4 के मल्टीपल से अलग निकालना, बेसिक बताया था उस दिन। सो 4 के मल्टीपल से एक 4 i raised to 4 निकाला इंटू आई स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू वाई इज इक्वल टू 7x प्लस आई क्यूब दिख रहा। आई क्यूब वैसे स्टैंडर्ड है, उसको ज़्यादा जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। आई क्यूब वी नो इट इज़ माइनस आई इंटू दिस इज वाई प्लस 4। बढ़िया सिंप्लीफाई करेंगे, तोड़फोड़ कर देते हैं। x प्लस 2i प्लस 15 इंटू आई रेस टू 4 वी नो इट इज़ 1 आई स्क्वायर इट इज़ -1 इंटू वाई दिस इज 7x माइनस। आई होप आपको फास्ट नहीं लग रहा क्योंकि बेस बन चुका है हम लोगों का, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप जब ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे, हर टर्म या तो रियल होगी या इमेजिनरी होगी, जैसा आपको दिख रहा। अब क्या करेंगे, रियलों को रियलों में जोड़ेंगे और इमेजिनरियों को इमेजिनरियों में।
आई होप ये दोनों रियल है, आपको समझ रहा है। x माइनस 15y, दिस इज द ओनली इमेजिनरी टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज प्लस 2y, सो दिस इज 7x, माइनस साइन बिल्कुल आप कॉमन निकाल सकते हैं i के साथ, सो दिस इज y प्लस 4i। मैंने हमेशा कहा सोच अच्छी होनी चाहिए, ओके, नज़रिया अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी सोच और नज़रिया अच्छा है तो ये मुझे लेफ्ट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा, राइट साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिखाई दे रहा, और सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल दिए हुए हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग व्हाट, द इक्वालिटी, इक्वालिटी का कंसेप्ट, इक्वालिटी ऑफ व्हाट, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलता है इक्वालिटी? इक्वालिटी बोलता है कि रियल और रियल सेम कर दो, इमेजिनरी और इमेजिनरी को इक्वेट कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब इक्वल होते हैं तो रियल और रियल सेम होता है, और इमेजिनरी क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेटिंग व्हाट, रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल को रियल से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे। आओ चलो इक्वेट करते हैं। x माइनस 15y इज इक्वल टू, दिस इज 7x, ये इक्वेशन 1 हुआ। एंड सेकेंड इक्वेशन इट इज 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस 4। ध्यान भी देना बहुत जरूरी है, i का कोएफिशिएंट माइनस y प्लस 4 था, सिर्फ y प्लस 4 नहीं था। बस कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो दो इक्वेशंस दो अननोन्स में दिखाई दे रही है। तो ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे प्रैक्टिस की वजह से। देखिए कैसे आप 7x को इधर लेके आए या उधर लेके जाए। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, दैट इज x उधर जाएगा, 6x सब उधर जा रहे हैं, प्लस 15y इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसको भी आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर y प्लस 4, इसको इधर लाया, इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। या और भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 6। बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू माइनस 6 इन इक्वेशन 1। मैंने कहा प्रैक्टिस वाला, इसलिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ। y की वैल्यू माइनस 6 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो 6x प्लस 15 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो 6 कॉमन निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो 6x इज इक्वल टू उधर 15 इंटू 6 लिख सकते हैं, या 15 6 90 आप ऐसा भी लिख सकते हैं। सो 6 15 वही बात हो जाएगी। सो फाइनल x इज इक्वल टू 15। आई होप आपको समझ रहा। एग्जाम्पल ख़त्म हो गया क्या? एग्जाम्पल ख़त्म हो गया? नहीं, ध्यान देंगे। हमको x प्लस छोटी छोटी जगह है जहाँ पर एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं, एक्साइटमेंट में x और y फाइंड करके आते हैं। x प्लस वाई फाइंड करना है। क्या करेंगे, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू, x इज 15 प्लस y क्या मिला था, माइनस 6। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। बहुत ही बढ़िया। लिखिए, आज का दिन ऐसा ही है और प्रैक्टिस करेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल दर एग्जाम्पल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाएगा एग्जाम्पल। सो राइट ऑन एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y which satisfy the equation, find the value of x and y which satisfy the equation। लिखेंगे इक्वेशन x plus iy upon it is 2 plus 3i plus 2 plus I upon 2 plus 3i is equal to 9 by 13 into 1 plus I। हाँ, एक चीज मेंशन करना भूल गए हम लोग कि x एंड y आर व्हाट, रियल। सो प्लीज राइट वेयर x कॉमा y बिलोंग टू कैपिटल R, सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं दोनों। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सी अभी बुक में से देख के एग्जाम्पल लिखा मैंने।
तो मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी, मैं वो डिस्कस कर लेता। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दोनों क्या दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं। तो पता नहीं, ऐसा मेरे को लग रहा था कि यहाँ अलग अलग देता तो थोड़ा अच्छे लेवल का एग्जाम्पल बनता, अलग अलग नहीं देता तो कम से कम वो कॉन्जुगेट देता तो भी अच्छा एग्जाम्पल बनता। तो अब मेरी इच्छा भी थोड़ी कम हो रही है क्योंकि ये बहुत इजी हो चुका है एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो ऐसा होमवर्क में एग्जाम्पल आपको मिले तो आप जरूर करिए, नहीं आए आप मुझे बताइए। बाय द वे अभी सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे, एज इट इज़ गिवन दैट, एग्जाम्पल लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो डायरेक्ट एलसीएम लेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल ऑपरेशंस करते हैं, और क्योंकि सेम है तो अब कुछ उम्मीद बची नहीं, x प्लस आई वाई प्लस 2 प्लस आई इज इक्वल टू, दिस इज 9/13 इंटू 1 प्लस आई। मैंने कहा ना स्कोप तब बढ़ जाता जब अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो एलसीएम लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर वो जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर आता उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको राइट साइड में लेके जाएंगे। जैसे अभी आप देखें तो यहाँ x प्लस 2 रियलों को रियलों में और इमेजिनरियों को इमेजिनरियों में ऐड करा तो डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा। तो कंसेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो आपको ये कैसा रेशियो दिखाई दे रहा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रेशियो में तो कंसेप्ट वाइज बोला गया है कि क्या करना चाहिए, कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट वाइज वो रेशियो ही है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो क्या मैं यहाँ कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ क्या बोलता आप? नहीं, क्या करेंगे आप इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। ये प्रैक्टिस है, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन एनी टाइम बेटर होगा। तो x प्लस 2 प्लस वाई प्लस 1 इंटू आई, आप चाहें तो इस 13 को भी इधर लेके आ सकते हैं, आप चाहें उसको 13 को वहीं रहने दें। सो दिस इज़ 2 प्लस 3i इंटू 9 भी वैसे कॉमन निकला था, देखते हैं कैलकुलेशंस, फिर मतलब कैंसिल होगा फैक्टर तो उसको बाहर रखने में सही है, अदरवाइज तो कोई लॉजिक नहीं है। चलो, सो दिस इज़ x प्लस 2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड पूरा रेडी होके बैठा है, राइट हैंड साइड का इंतज़ार, तोड़फोड़ करते हैं। फर्स्ट टर्म कंप्लीट ब्रैकेट, सेकेंड टर्म कंप्लीट ब्रैकेट। क्या मैं डायरेक्ट करूँ थोड़ा सा? फर्स्ट टर्म कंप्लीट ब्रैकेट, 2 9s 18 प्लस 2 9s, दिस इज 18i, 3i इंटू 9, 3 9s 27i, 3 9s 27, दिस इज i स्क्वायर अपॉन 13। आप चाहें तो 13 को इधर ले आएँ क्योंकि वो फैक्टर कैंसिल होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। सो 13 को भी इधर लेके आते हैं। सो 13 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 13 इंटू वाई प्लस 1 इंटू आई, सो रियलों को रियलों में, सो 18 प्लस 27, 18 प्लस 27 कितना होता है भाई? बताइए बताइए। दिस इज 45 आई। बाय द वे ये आई स्क्वायर -1 से रिप्लेस होगा तो ही रियल में ऐड होगा। आप इसको डायरेक्ट -27 लिख सकते हैं विथ द रीजन as I square equal to -1. So now it is 13 into x plus 2 plus 13 into y plus 1 into I is equal to 18 minus 27. 18 minus 27, it is -9 plus 45i. By the way 9 और 45 में भी 9 कॉमन है, लेकिन मैं कॉमन निकाल के करूँगा क्या? और वो कॉमन निकलना ही था क्योंकि ऑलरेडी पहले भी फैक्टर था, इधर भी 13 फैक्टर कॉमन है। पता नहीं, अभी भी मेरा ऐसा दिल बोल रहा मेरे प्रैक्टिस की वजह से कि शायद हो सकता है बुक में ये एग्जाम्पल गलत प्रिंट किया हो, शायद मे बी इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम दिए हुए तो फिर सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब यहाँ तो अलग होने चाहिए थे, यहाँ कॉन्जुगेट होने चाहिए थे, ऐसा मेरा लॉजिक बोल रहा है। बट अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी
आप देखिए, मुझे मेरा ऐसा कॉन्शियस क्यों बोल रहा है। अगर ये दोनों कॉन्जुगेट होते तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, 2 और 4 आता, 4 माइनस 9 आई स्क्वायर होता, आई स्क्वायर क्या होगा -1, तो वो क्या होता 4 प्लस 9 होता और वो क्या होता 13 होता, और वो 13 होता तो ये 13 के साथ कैंसिल होता। मेरा अभी भी लॉजिक बोल रहा है कि वो इसमें मिस्टेक है प्रॉब्लम में। क्या करना, इसी के साथ आगे बढ़ने का है कि चेंज करूं मैं? एक काम करते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आंसर वेरीफाई करेंगे बुक में से, और अगर आंसर रॉन्ग होगा तो पक्का फिर उसका क्वेश्चन रॉन्ग है। चलिए हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। मैंने कहा ना, इसीलिए आप प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आपके मन में ख्याल आएंगे। मेरा दिल बोल ही रहा कि वो पता नहीं क्यों रॉन्ग है, बट देखते हैं। चलिए, सो रियल को रियल से इक्वेट करा, 13 इंटू एक्स प्लस 2 इट इज़ -9। इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं यहाँ ऐसा, क्योंकि अभी ये जो दो इक्वेशंस आ रही है वो दोनों अलग अलग अननोन्स की है ना, इसलिए साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं होगी, ऐसे ही एक्स और वाई आ जाएंगे, इसलिए साइड बाय साइड लिख रहा हूँ। दिस इज 13 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 45। रियल को रियल से इक्वेट करा, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, सो एक्स प्लस 2 इट इज -9/13 एंड दिस इज वाई प्लस 1 दिस इज 45/13। इससे ये भी समझा कि ये 13 को नहीं भी लेके जाते तो भी ठीक था, बट कोई बात नहीं। दिस x इज इक्वल टू -2 -9/13 एंड y इज इक्वल टू 45/13 -1, सो x इज इक्वल टू दिस इज -26 -9/13 and y is equal to 45 -13/13, so x is equal to this is -35/13 and y is equal to this is 32/13। x और y फाइंड करने थे, आ गए, लेकिन मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा था ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो एक बार मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। सो उससे हो सकता है ऐसा भी हो, मतलब कंसेप्ट वाइज नो वन कैन चैलेंज दिस, है ना, ऐसा एग्जाम्पल क्यों नहीं बन सकता। ये तो अपना दिल है कि ऐसा बोल रहा है कि यार वैसा होता, और 13 तो ज़रूरी नहीं है वो सही हो। एक बार 1 मिनट में मैं चेक कर लेता हूँ बुक में। दिस इज़ 24-3, सो क्वेश्चन नंबर 24-3 it is क्वेश्चन नंबर 24-3। यस, जैसा दिल बोल रहा था, इस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर x इक्वल टू 1 दिया हुआ है और y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। x इक्वल टू 1 और वो तो नहीं आ रहे अपने, इसका मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो एक काम करूं, क्या आप मुझे परमिशन देते हो, क्या मैं इसको चेंज करूं? ऐसा करें इसको? एक काम करिए, आप इसको लिख लीजिए और फिर देखो मैथ्स ऐसा ही है, मैथ्स ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, और उसको भी मैं कर देता हूँ, फिर इससे पता चलेगा कि बुक वाला रॉन्ग था कि हम लोग रॉन्ग हैं। तो स्क्रीन पे है, आप लिखिए, बढ़िया, फिर करते हैं इसी को ही। हाँ चलिए, अब मैंने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था उसके हिसाब से जो आंसर्स दिए हुए थे वो आंसर में नहीं थे। इसका मैं तो शुरू से ही, आपको याद होगा, तो जब मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट करा तभी मैंने बोल दिया कि मुझे मेरा दिल बोल रहा है कि, तो इसलिए ये प्रैक्टिस है। अब सही हो कि नहीं वो करके देखते हैं। क्या करा, इसको कॉन्जुगेट से चेंज कर दिया, 2 + 3 है, 2 - 3 है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करके, दिस इज a + b इंटू a - b होगा। वो अब फर्स्ट टर्म 2 - 3 है, हो सकती है, लेकिन अब वो कब पता चलेगा, जब करेंगे तभी पता चलेगा। तो मेरा अभी भी दिल बोल रहा है कि इसको चेंज करने के बजाय इसको चेंज करूं। अब मेरा दिल अगर गलत होगा तो फिर मैं और भी ऑप्शन लूँगा, जरूर लूँगा। मैं उसको 2 - 3 है और इसको 2 + 3 है भी करके करूँगा जरूर, अगर आंसर नहीं आया तो। और मैथ्स में ऐसा ही करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, जिद रखनी चाहिए। यहाँ तो तू गलत प्रूव हो या मैं गलत प्रूव हो, मुझे मेरी गलती दिखाई नहीं दे रही, सामने वाले को गलत प्रूव होना पड़ेगा। बाकी भगवान से दुआ जरूर करे कि ये 2 - 3 आया हो तभी आंसर है, दूसरा आएगा तो फिर अब देखते हैं दुआ कबूल होती है कि नहीं।
चलो सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3i प्लस इट इज़ 2 प्लस आई इंटू 2 प्लस 3i, इट इज़ इक्वल टू, इस राइट साइड में भी लिखते समय मैंने बोला था कि मेरा दिल बोल रहा है कि 9 और 13 शायद कैंसिल वगैरह होंगे, इसीलिए चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। आपकी सोच अच्छी है तो अब मैं जो लिखूंगा वो आपको डायरेक्ट समझेगा। क्या करने वाला हूँ मैं आपको पहले ही बताता हूँ। फर्स्ट टर्म कंप्लीट ब्रैकेट, सबको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर सबको सेकेंड टर्म कंप्लीट ब्रैकेट, इसमें भी फर्स्ट टर्म कंप्लीट ब्रैकेट, सेकेंड टर्म कंप्लीट ब्रैकेट। इसको बोलते हैं तोड़फोड़ करना, डीफैक्टराइज करना, प्रोडक्ट से प्लस माइनस में जाना। आप प्रैक्टिस करिए, आप मेरे जैसे एक्सपर्ट बनेंगे तोड़फोड़। आपको तोड़फोड़ में एक्सपर्ट बनना ही है। कैसे? सी दिस इज 2x माइनस 3xi प्लस 2yi माइनस 3yi स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6i प्लस 2i प्लस 3i स्क्वायर। समझा क्या आपको? अगर आपने मेरे साथ ध्यान रखा, सोचा सही, आपको समझ गया होगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 4 माइनस 9i स्क्वायर, दिस इज 9/13 इंटू 1 प्लस i। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। तोड़फोड़ करने के बाद हमेशा वो मल्टीप्लिकेशन सम में जाएगा, लेकिन कुछ हायर पावर्स हैं, पहले उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आई स्क्वायर वी नो इट इज़ -1, डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे, प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 6i, आप 6i प्लस 2i 8i लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं, -3 कर देते हैं, आई स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करा। वैसे इसको 4 प्लस 9 करेंगे बिकॉज आई स्क्वायर इज -1, सो 9 इंटू दिस इज गिवन इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस आई अपॉन 13। यहाँ लिखेंगे जरूर कि एज आई स्क्वायर इज -1, दैट्स वाई वी रिप्लेस दैट ऑल आई स्क्वायर इज बाय -1। 4 प्लस 9 13 होता है, 13 उड़ा देते हैं। अब रियलों को रियलों में जोड़ेंगे, इमेजिनरियों को इमेजिनरियों में, सो 2x प्लस 3y प्लस 4 माइनस 3, सो क्या होगा 2x प्लस 3y 4 माइनस 3, इट इज़ प्लस 1, ये रियल पार्ट हो गया इसका। इमेजिनरियों को इमेजिनरियों में जोड़ेंगे, 3x है नहीं है, ये कोएफिशिएंट जो सामने पड़ा होता है वो उसका है, ठीक है, तो ये -3x है, ध्यान देना पड़ेगा, प्लस 2y एंड दिस इज 8i, ये इनमें से i कॉमन निकाला, इमेजिनरी पार्ट्स, और 9 प्लस 9i हुआ। मुझे उम्मीद थी कि 9 भी कैंसिल होगा, लेकिन हुआ नहीं, कोई बात नहीं। अब लेफ्ट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। लिखता नहीं हूँ, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल को रियल से इक्वेट करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 9, एंड सेकेंड इक्वेशन -3x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू अगेन 9। क्या दिखाई दे रहा है आपको? दो इक्वेशंस दिखाई दे रही, दो अननोन्स में। आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बिकॉज टू फाइंड 2 अननोन्स 2 इक्वेशंस आर सफिशिएंट, तो एनी हाउ यहाँ से x और y मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, एंड दिस इज 3x, फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं रही तो अच्छा होता है, सो 3x माइनस 2y, ये लोग उधर जा रहे हैं तो कॉन्स्टेंट इधर आएंगे, 8 माइनस 9 इट इज़ -1, दिस इज इक्वेशन 2। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कुल मिला के 2 इक्वेशंस का यूज़ करना है, एक नई इक्वेशन आनी चाहिए जिसमें एक अननोन एलिमिनेट होना चाहिए, x या y। अब इसमें हम लोग वो जरूर करेंगे कि x को उड़ाना है तो यहाँ आपको x को उड़ाना है तो x के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करें, y को उड़ाना है y के कोएफिशिएंट, तो पहले y को उड़ा देता हूँ, उससे पहले x आ जाएगा। क्या करेंगे, शॉर्ट में जरूर कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट ये 6y हो जाए, और इक्वेशन 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट टू कोएफिशिएंट सेम या अपोजिट करने के लिए। 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, दिस इज इक्वेशन 3, एंड दिस इज 9x माइनस 6y इज इक्वल टू दिस इज -3, इसको इक्वेशन 4 दिया। सी इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का काम आप 10th के बाद आप जितना शॉर्ट में कर सकते हैं, ओके, करना परमिशन है। 6y माइनस 6y कोएफिशिएंट्स अपोजिट है, ऐड कर देते हैं, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4
gives, you are allowed to write directly, okay, what you get. So 4x plus 9x, it is 13x is equal to 16 minus 3, it is 13, so x equal to 1. अब अगर y भी 2 आ गया तो फिर मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में पुट करते हैं. सो दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, सो 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2. आज देखो इस एग्जाम्पल के प्रूव करने से मेरी ये बात सही प्रूव हुई कि सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपके मन में उत्तम ख्याल आते हैं. आप देखिए नेचुरली इस एग्जाम्पल को पहले ही लिखते समय मैं आपको बोल रहा था कि मेरा दिल बोल रहा है कि वो कॉन्जुगेट्स होने चाहिए, सेम नंबर्स नहीं होने चाहिए. तो दिल की बात सुनी, ओके, लेकिन दिल अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, तो आपकी दिल की बातें सही हो जाएगी. आप देखिए खुशी होती है, इससे खुशी मिलती है कि बुक की मिस्टेक आप ढूंढ पा रहे हैं. अच्छा, ये मैं नहीं, आप भी कर सकते हैं. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कंसेप्ट अच्छे से समझने पड़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ईमानदारी से. तो जो जितनी ईमानदारी से प्रैक्टिस करेगा उसका मैथ्स ऐसे ही इम्प्रूव होगा. लिखिए, फिर चलते चलते दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे. आज लिखो, चलते चलते होमवर्क में 2 एग्जाम्पल्स हैं. वैसे तो वो दोनों एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन स्टूडेंट को मैंने इसमें थोड़ी मिस्टेक करते हुए देखा है, इसीलिए मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. देयर इज़ एन एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों को 1/a प्लस IB इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2i दिया हुआ है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज़ गिवन x प्लस IY बाय 2 प्लस 3i इज़ इक्वल टू 7 माइनस i. सी फर्स्ट एग्जाम्पल में a और b फाइंड करना है, और सेकेंड एग्जाम्पल में सेकेंड एग्जाम्पल में x और y फाइंड करना है. अब स्टूडेंट क्या करता है, अच्छा आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए? लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड के, यस, वेरी, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है a प्लस IB, उसको राइट साइड में लेके जाना है. स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता है, किसके, डिनोमिनेटर से. हाँ, कंसेप्ट वाइज अगर कोई उसको चैलेंज करना चाहे तो उसको कोई चैलेंज नहीं है, बिकॉज कंसेप्ट वाइज आप कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा. बट इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेथड्स में फिनिशिंग आएगी. तो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन एनी टाइम प्रेफरेबल है और ईजी है. तो इसीलिए आपको ये याद रखना कि इस तरफ इसको लेके जाना है, और फिर तोड़फोड़ करके इस तरफ भले 1 रहेगा, 1 प्लस आप उसको 0i लिख देना. अच्छा, ये तो वैसे सिंपल ही, इसके बारे में तो इच्छा भी नहीं हो रही है बात करने की. लोग अच्छा फिर लिया क्यों इच्छा नहीं हो रही थी? लिया इसीलिए कि लोग इसको फिर से कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं. सर प्रैक्टिस, अच्छा कंसेप्ट वाइज कर सकता हूँ, प्रैक्टिस सेज कि भाई कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई ना करें, बेटर आप इस डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट साइड में लेके जाएं और मल्टीप्लिकेशन से करें. उम्मीद है आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, समझा भी होगा. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ाते समय, आपको भी अच्छा लग रहा होगा. कितना भी अच्छा लगा, कुछ नहीं होने वाला है. मैं हमेशा बोलता हूँ जो घर पे पढ़ेगा, घर पे रिवाइज करेगा, प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना और कॉन्फिडेंस आएगा, खुशी आएगी, परफेक्शन आएगा. सो प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस करिए. बहुत सारा होमवर्क है आज पे, कंसेप्ट पे बेस्ड होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज ही देता हूँ. जो घर पे पढ़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करेगा, वही आगे बढ़ेगा. सो अगर आपको बढ़ना है तो घर पे पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो घर पे पढ़िए और आगे बढ़िए. आज का क्लास यहीं ख़त्म करेंगे. थैंक यू, मिलेंगे अगले लेक्चर में.